मुझे ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है, सीधी सी मैं बात बोलूँगी। दोबारा से मेरे चैनल पे आके इस तरह से बैड कमेंट निगेटिविटी फैला करके जाओगी मुझे, तो मैं सीधा सीधा तुम्हारे आईडी पर साइबर कंप्लेन करूँगी, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से आकर के तुम लोग। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेटी का टिफ़िन, और ये उन्होंने मंगाया हुआ था रसगुल्ला, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो 4 रसगुल्ले मंगाए थे मैंने, एक दे दिया उनको खाने के लिए, बाकी बाबू खाएंगे और वो खाएंगे। मैं ज़्यादा मिठाई नहीं मंगाती क्योंकि मीठा कोई नहीं खाता है, मैं भी नहीं खाती, हस्बैंड भी। ससुर तो डायबिटिक पेशेंट है। यहाँ पर बेटी देखिए मेरी स्कूल चली गई, बस आ गई थी। तो बस बच्चों के लिए ही मैं मंगाती हूँ खाने के लिए, उनका जब मन होता है तो थोड़ा सा ही मंगाऊंगी, जितना वो खाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो मेरे देखिए जो मेरा मकान है ना, घर के सामने मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, मेन रोड पे मेरा मकान है। तो यहाँ से सीधा ऑटो बस चारबाग स्टेशन जाता है। यह है मेरे बाहर का देखिए प्लांट्स, जिसमें नींबू लगे हुए हैं। मेरे वहाँ नींबू कभी मार्केट से नहीं आता है, हमेशा ही इसमें फल आते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने बोए हैं चने, इसका मैं बनाऊंगी साग। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। उसके बाद से देखिए मैं सीधा आप लोग को लंच टाइम में मिल रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था फ्रूट्स, और एक्सरसाइज वगैरह मैंने किया, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना वो चार्ज नहीं था। रात में मैं चार्ज में नहीं लगा पाई थी मोबाइल, इसलिए। ये मैंने देखिए बनाया फिर वही शिमला मिर्च में आलू भर के, और आलू उतना ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, बट मैं कहाँ खाती हूँ आलू, और ये मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था खाने का। और यही जो आलू जो मसाला बनाई थी ना, ये थोड़ा सा ली हूँ क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं ओट्स के साथ खाऊंगी तो मज़ा आएगा। और कोई कह रहा था कि आप 32 बार नहीं करती क्या? 32 बार मतलब चबा के नहीं करती हैं क्या? नहीं, तो मैं कर रही थी, बीच में वेट स्टक हो गया था, करे जा रही थी, मतलब कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो, जैसे मैंने अपना और वजन कम किया था बिना 32 बार के, तब तो मैं 32 बार जानती भी नहीं थी, और 106 किलो की थी मैं। तो 30-32 किलो मैंने अपना वजन ऐसे किया है। कुछ दिन तो मैं जिम गई थी, और कुछ वजन मैंने घर पे कम किया है, कुछ वजन मैं जिम गई थी तो वहाँ पे कम किया। बाबू छोटा था उस टाइम पे, तो उसके बाद से जैसे जैसे थोड़े बड़े होने लगे फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। उसी में फिर मेरी सास जी बीमार हो गई, तो फिर जिम जाने का टाइम ही नहीं मिला, तो जिम को छोड़ना पड़ा। तो मैं यही सोचती थी कि मैं अब क्या करूँ, अभी भी वजन है इतना सारा मेरा। और उस टाइम मैं 75 किलो की थी, जब मैं जिम को छोड़ी तब मैं 75 किलो की थी। तो मैं सोची कि अब मैं क्या करूं, कैसे वेट कम करूं। मैं ढूंढ रही थी कि मतलब कुछ तरीका मुझे मिले, मैं देखती रहती थी वीडियो, तो ये सामने अचानक से आ गया मेरे 32 बार। हम कहे ये 32 बार क्या है। और मेरी एक ऐसे ही यूट्यूब में एक मेरी फ्रेंड थी, वो भी करती थी, तो हम कहे ये कैसे हो सकता है कि 32 बार खाना चबा करके खाने से वेट कम होगा। उनकी वीडियो पे मैं यकीन नहीं करती थी। फिर मैंने सर की वीडियो देखी, और सर की वीडियो में मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखा, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि हाँ कुछ तो है 32 बार में। फिर मैंने 32 बार कम किया, 32 बार किया, तो उससे मैंने 10 किलो वजन कम किया था। तो 40-45 दिन लगे थे, और 10 किलो मैंने वजन कम किया था स्टार्टिंग में। फिर मैं करती रही, बीच में छोड़ा भी, घटा बढ़ा उसी में। फिर एक टाइम पर 32 बार करते करते फिर मेरा वजन ही नहीं कम हो रहा था। कंट्रोल तो रहता था, वेट बढ़ता नहीं था, बट कम भी नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे और भी कम करना था। फिर मैंने जो मैंने पहले डाइट किया था, जैसे 30-32 किलो जो मैंने वजन कम किया था, तो हमने सोचा अब वो डाइट फॉलो करते हैं। वो डाइट थोड़ा ट्रिपल था 32 बार में, फिर भी इजी है क्योंकि सब कुछ खाने को मिलता है। तो मैं मूड बना नहीं पा रही थी अपने उस वाले डाइट को लेने के लिए। फिर मैंने जैसे तैसे हम कहे कि वजन तो कम करना ही है भाई, क्योंकि मेरा एक मोटिव था कि मुझे बिल्कुल से एकदम पतला दिखना है, कहीं से भी फैट वेट जो भी है मतलब थोड़ा बहुत लगता है वो बिल्कुल से ना दिखे, एकदम परफेक्ट बॉडी हो जाए। लो बेटा। तो फिर मैंने वही डाइट करना शुरू किया, और वही डाइट मैंने आप लोगों को भी बताया, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आते थे, बाबू ये लो दाल पी लो, कि दी मैं 32 बार 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, सब कुछ फॉलो करती हूँ और सॉल्ट फ्री भी करती हूँ, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है। तो पता नहीं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 32 बार से तो सभी का लगभग, जो भी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर 32 बार से भी वजन कम की थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं खुद भी ये वाला डाइट फॉलो करती हूँ जो मैंने पहले किया था, और वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है इससे आप लोग का वजन कम हो।
तो फिर मैं जब वो वाला डाइट बताई उसको आप लोगों ने बखूबी फॉलो किया, तो फिर उस डाइट को फॉलो करके आप सबका बहुत सारा और अच्छा खासा आप लोग का वजन कम हुआ, तब जाके मतलब, और मेरा भी वजन कम हुआ, मतलब इंचेस लॉस हुए, 4 किलो वेट कम हुआ। आप लोग का कहना भी था कि मतलब ऐसा डाइट बताओ कि तेजी से वजन कम हो, तो हमका जवाब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं डाइट बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं वेट लॉस करने के। जुम्बा हो गया, एरोबिक हो गया, और एक्सरसाइज हो गया, जिम हो गया, वॉकिंग हो गया, मतलब ये सब चीज़ें करके और अच्छा डाइट अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आपका वजन कम होता है। और बहुत सारे लोगों का मतलब 32 बार बेस्ट है, क्योंकि उसमें सब कुछ खाने को मिलता है। तो लेकिन हर किसी के पास टाइम नहीं है, और हर किसी को वो सूट भी नहीं कर रहा। मतलब किसी किसी को बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम होने लगी थी, कि मतलब सबकी बॉडी अलग होती है, हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करता है। तो कब्ज वगैरह की समस्या ये मतलब होने लगा था लोगों को, और एक तो लोग कर भी रहे थे तो वेट नहीं कम हो रहा था। मैं सोचती थी मतलब वो लोग काफ़ी परेशान है, मैं क्या करूं। तो फिर जब मैंने ये वाला डाइट शेयर किया तो उसको उन लोगों ने फॉलो किया और अच्छा खासा वेट लॉस भी हुआ। तो इसीलिए मैं अभी अपना पुराना डाइट फॉलो कर रही हूँ, और अब वही मैं कर रही। अब मेरे लिए भी ये आसान लग रहा है कि मतलब अब जो भी आप आदत बना लो बन जाता है। तो अब ये सब कुछ हैबिट में आ गया है, अपना यही सब खाते पीते अपना वजन में आराम से मतलब कम कर ली हूँ। तो थोड़ा बहुत अब इंचेस लूज करना है थोड़ा मुझे, ताकि बिल्कुल एक जो होता है ना कि एकदम देख के कोई कहता है इंसान हाँ पतला, मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल एक हेल्दी बॉडी जो होता है उस टाइप का है। बट मैं अभी बिल्कुल पतला वाला लुक चाहती हूँ। तो देखिए कर रही हूँ, हो जाएगा, 1.5-2 महीना लगेगा, पेट वेट बिल्कुल से एकदम चिपक जाए ऐसा वाला सोच रही हूँ। तो चलिए मैं खाना खा लूँ, फिर मिलती हूँ आप। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि आप क्या कुछ खाते हो, जैसे चिया सीड कौन सा कंपनी। तो देख लो न्यूट्री-वन का है ये मेरा चिया सीड, मैंने ऑनलाइन लिया था, इसको आप ऑनलाइन देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक इंडिया का मैं ग्रीन टी पीती हूँ। क्या कुछ खाती हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग मतलब रोज़ ही कमेंट करके पूछते थे। ग्रीन टी आप लोग पत्ती वाला लीजिएगा, बैग वाला मत लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो आज अपना मैं क्या कुछ डाइट में लेती हूँ सब शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये है मूसली, और कैलाश का ये मूसली है, ठीक है। इस तरह से होता है, इसमें ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और फ्रूट्स के टुकड़े ये सब होते हैं, और बाजरे का होता है। और ये है सफोला का ओट्स, प्रोटीन आयरन फाइबर इसमें भर भर के होता है। ये जौ का बना होता है, आप देख सकते हैं। तो ये 1 किलो का है। मैं ये सब अपना एक डब्बे में भर के रखती हूँ। ये इस तरह से होता है, देख लीजिए मूसली, और ये दोनों लगभग सेम तरह का होता है, चिपटा चिपटा सा, आप देख सकते हैं। ये मैं अपने डाइट में लेती हूँ डेली। मैं रोटी और चावल नहीं खाती, यही मैं खाती हूँ, ओट्स। और ये है मेरा कोकोनट पाउडर, जो कि मैं स्मूदी बनाती हूँ, ओट्स स्मूदी या फिर चिया पुडिंग, तो उसमें मैं इसको डालती हूँ कोकोनट पाउडर। अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा लगता है। तो ये मैंने लिया है। और उसके बाद से ये कुछ पैकेट है मैगी मसाला, जो कि मैं कभी कभी सादा वाला ओट्स खा करके उब जाती हूँ, तो मैं कभी कभार महीने में जैसे 1-2 बार मैगी मसाला डाल के मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाता है, चटपटा लगता है। बाकी मैं यही इतना कुछ मैं खाती हूँ, बाकी फ्रूट्स सब्जियाँ वो सब तो क्या ही दिखाना है ना। बाकी ये मेरा सारा सामान है, इसे डब्बे में भर के रखती हूँ और यही मैं लेती हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक का मैं लेती हूँ, ग्रीन टी, लिप्टन का भी पिया है, सब बेस्ट है, ठीक है। और ये चिया सीड है मेरा। और आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी आ रहा था कि आप ओट्स कैसे बनाते हो। तो देखो मैं दाल और चावल के साथ खाती हूँ, तो मैं प्लेन ओट्स बनाती हूँ। मीठा ओट्स भी बनता है, नमकीन ओट्स भी बनता है, खिचड़ी जैसे सब्जियाँ वगैरह डाल के, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बनाकर दिखा रही हूँ, और मैं मीठा वाला बाद में इसको बना दूँगी ताकि बाबू मेरा खा लेगा। तो मैं बनाकर खाती हूँ इस तरह से। मैंने थोड़ा सा ले लिया ओट्स, धुल लिया, उसके बाद से उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, और इस तरह से इसको कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे और सुखा लेंगे बिल्कुल, ठीक है। और फिर मैं इसको दाल और सब्जी के साथ खाती हूँ, क्योंकि मैं रोटी और चावल नहीं खाती। तो रोटी और चावल की जगह पे मेरा ये ओट्स ही होता है सब्जी और दाल से खाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से ही बना लीजिएगा प्लेन ओट्स, ओके। हेलो, तो मैंने अपना ग्रीन टी बना लिया है, ये देखिए। और खाना खाया मुझे लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं। कपड़े वगैरह धुलने थे, वो सब मैंने धुल के डाल दिया है बाहर। बाबू को सुलाने का टाइम हुआ है, तो मैं ग्रीन टी पीऊँगी, बाबू को सुलाऊँगी और मैं भी सोऊंगी, क्योंकि मैं देर रात तक जगती हूँ, अपनी वीडियो का काम करती हूँ, तो मेरी नींद तो पूरी होती नहीं है। तो नींद ना पूरा होना भी बहुत बड़ा कारण होता है मोटापे का और बीमारी का। तो हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अगर रात में नींद पूरी हो रही है तो दिन में आप ज़रूर सोएं,
तो मैं अपना ग्रीन टी बना लाई हूँ। मैं बस इसको पी करके बाबू को सुलाऊंगी। कपड़े मैंने कर लिए हैं चेंज, क्योंकि सोने में तो फिर ये नाइटी ही आरामदेह मतलब रहता है। मैं सो करके उठूंगी, जब मैं वीडियो शूट करूंगी तो मैं कपड़े फिर से पहनूंगी। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्या कुछ करना पड़ता है, पूछो ही ना। और ये है शाम का टाइम, मैं बना रही हूँ घर वालों के लिए नाश्ता, और ये मेरा डिनर होगा स्प्राउट जो है, और ये मैं फैमिली वालों के लिए बना रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग का ही ये लोग भी खाए रहते हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा हैवी नाश्ता ही चाहिए होता है। बाकी ये मेरा है। तो आज के डिनर में है स्प्राउट। मैं ये स्प्राउट खा लूँगी, यही मेरा डिनर है। इसके बाद से सीधा रात में ग्रीन टी पीऊँगी। एक मैडम जी का कमेंट आया था, मतलब आज के टाइम के हो करके उनकी ऐसी मेंटेलिटी है, मुझे तो हंसी आ रही थी। खैर मैंने बहुत उनको समझाया और सुनाया भी। दूसरों को आगे बढ़ता देख जलते हैं। तो आके उन्होंने बोला, अरे वही जो शॉर्ट पे मैंने डांस किया हुआ है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, इस पे मैंने येलो कलर की साड़ी पहन के डांस किया ना, उसी पे आके इन्होंने कमेंट किया था कि बड़े घर की है तो इज्जत से रह, और तू भी यहाँ सोशल मीडिया पे नाटक करने लगी, तेरा भी नाटक होने लगा। तो मैडम जी, तुम्हें अगर ये नाटक दिखाई देता है तो मेरे ख्याल से अपनी आंखों का इलाज करवा लो, ठीक है। और रही बात डांस करने की, हाँ कह रही है कि बहुत बड़े घर की बनती है और बड़े घर की हो के डांस करती है। हंसी आती है मुझे तुम्हारी सोच पे। बड़े घर के लोग डांस नहीं करते। तुम्हें बताऊं मैं, मेरे शादी पार्टी में ना, अगर हम लोग घर की बहू बेटियां अगर डांस ना करें ना, कोई मतलब सभी लोग कर रहे हैं और एक लोग ना करे, तो लोग ऐसे मतलब बोलेंगे क्या डांस नहीं आता है, डांस नहीं करती हो, मतलब ऐसे बोला जाता है। पता है तुमको, शादी ब्याह होता है, हल्दी, रिसेप्शन, मेहंदी, प्रॉपर हम लोग भाग लेते हैं, उसमें डांस किया जाता है। बहन भाई, माँ बाप, बहन भाई भाभी, सब कोई प्रॉपर, सब कोई डांस करता है, पता है। तो मेरे घर में तो भाई ये सब कुछ अलाउ है, और ये सब चीज आना चाहिए एक बहू को, एक परफेक्ट बहू। और मेरे घर में मैं बता दूं, सभी लोग जॉब जॉब वाले हैं, ठीक है, मैं कुछ नहीं करती। तो मुझे इस चीज का बहुत कहीं ना कहीं अंदर वो रहता था। मैं मैके में जब थी तो वहां पे मतलब पढ़ाती थी, बीएड किया हुआ है मैंने, बट यहाँ पे नहीं हो पाया। मेरे हस्बैंड जी का कहना है कि बच्चे हैं, बच्चों को संभालो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, बस यही काफ़ी है, जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब करने जाओगी पूरा तुम्हारा दिन जो है बाहर बीतेगा, घर में कम टाइम दे पाओगी, ये वो तमाम चीज़, और जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो ये चीज़ मुझे सुन के थोड़ा सा वो लगता था। और कहीं ना कहीं ये होता है ना कि जब आपके घर में सभी लोग जॉब जॉब हुए, मतलब मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, सभी लोग जॉब में हैं, ठीक है, और सभी लोग अच्छे अच्छे जॉब में हैं। कोई प्रिंसिपल है तो कोई अधिकारी है। मेरी बीच वाली जेठानी जो है सिंचाई विभाग में अधिकारी हैं। इस टाइप के लोग हैं मतलब। तो मुझे भी लगता था कि काश मैं भी अपने पैर पे खड़ी हो जाऊं, ठीक। तो ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, मुझे बेस्ट लगा अपने पैर पे खड़े होने का, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं इन बच्चों को किसके भरोसे यहाँ पर छोड़ करके बाहर जाऊं। नहीं तो अच्छी खासी मैंने पढ़ाई करी है, नौकरी मिल जाती मुझे। सो नहीं पॉसिबल था। और पैसा डेली ऑफिस जाके कमाओ या घर पे रह के कमाओ, ये भी एक टैलेंट ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपना चैनल बना करके पैसा कमा रहे हैं। तो मैं कमा रही, तो इसमें क्या बुराई है, बताओ। तो मैं जैसे फिलहाल घटिया सोच वालों को मुझे ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है, सीधी सी मैं बात बोलूँगी। दोबारा से मेरे चैनल पे आके इस तरह से बैड कमेंट, निगेटिविटी फैला करके जाओगी, मुझे डिमोटिवेट करोगी, तो मैं सीधा सीधा तुम्हारे आईडी पर साइबर कंप्लेन करूँगी। जो लोग इस तरह से बैड कमेंट्स करते हैं, इंसान को परेशान करते हैं आके इस तरह से कमेंट करके, उन पर मानहानि का दावा किया जाता है, पता है। क्योंकि हमें कोई हक नहीं किसी को मेंटली परेशान करने का।
अगर वो इंसान सही है, कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ समाज में फैला रहा, तो हमें कोई हक नहीं है उसे बुरा बोलने की, मेंटली प्रेशराइज करने की, मेंटली टॉर्चर करने की, मेंटली परेशान करने की कोई हक नहीं है। मानहानि का दावा बनता है इस पर। जितना सहोगे उतना ही दुनिया दबाएगी। शॉर्ट पर 10-15 लोगों का कमेंट अच्छा, तुम इतनी अच्छी हो कि तुम पता नहीं क्या देखी उस डांस में, क्या देखा तुमने और आके इस तरह से मुझे सजेशन दे रही हो। हा? तुम्हारा एक बैड कमेंट उन 15 लोगों के अच्छे कमेंट में, तुम्हें अच्छी हो, तुम्हें खुद शर्म करनी चाहिए कि इतने अच्छे लोगों के बीच में आकर के अच्छे लोग कमेंट करके गए हैं, मैं उसमें एक बैड कमेंट करके जा रही हूँ। तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, इसलिए तुम ऐसे आके कमेंट कर रही हो। अभी तुम्हारा खुद का भी चैनल है तो भी आके मुझे ऐसे कमेंट, तो मैं समझ गई कि तुम जेलस हो रही हो। ठीक है, मुझे आगे बढ़ता था, जेलस हो रही हो, ये चीज़ होता भी है। कहते हैं कि एक औरत की दुश्मन होती है। क्यों इस चीज़ को साबित करते हो यार तुम लोग, बताओ। मैं क्या तुम्हारी दुश्मन हूँ? तुम्हें जानती हूँ नहीं ना? तुमको मैं बस यही पूछ रही, मैं चैनल पे गई थी, कमेंट भी किया मैंने बहुत सारा, मुझे बस बता दो कि मेरी गलती क्या है, उस डांस में मैंने क्या गलत किया है, आके बता दो। इतना सारा मैंने कमेंट किया, सब कुछ मैंने उसमें किया कि मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारे आईडी पर, तो पुलिस जाएगी तुम्हारे पास, तुम्हारे घर, तो देना अपनी फैमिली वालों को जवाब। तो तुमने वो पोस्ट ही डिलीट कर दी। तो चोर कौन हुआ? तुम ना। तो खैर छोड़ो, जाने दो। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे से भौंकने वाले जन्म लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जवाब देना भी जरूरी होता है, नहीं तो ऐसे लोगों का ना मन बढ़ जाता है। मैं उसमें की नहीं हूँ, मैं गलती करूंगी नहीं, किसी के साथ गलत करूंगी नहीं, गलत अपने साथ होने भी नहीं दूंगी, सहूंगी भी नहीं। जवाब देना जरूरी होता है। आप जितना चुप रहोगे, जितना सहोगे, उतना ही आपके ऊपर लोग हावी होंगे। तो वहां बिल्कुल मत चुप रहो जहां आपने गलती नहीं करी है। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो मौका दूंगी। अगर एक ही आईडी से परेशान होने वाली मुझे कमेंट आएंगे, तुम बोली हो ना कि बहुत बड़े घर की हो, हाँ मैं हूँ बहुत बड़े घर की, पर मेरी पहुंच जो है ना बहुत ऊपर तक है। ठीक है, कोई ऐसा पद नहीं है, कोई ऐसा नेता मंत्री नहीं है कि मेरे घर में है नहीं। मेरा फैमिली जो है बहुत बड़ा है, IAS PCS जज कलेक्टर अधिकारी मंत्री सब मेरे घर में है। धीरे धीरे सब पता चलेगा। मैं यहाँ पर हूँ, कहीं जाती नहीं दिखा पाती, और मुझे शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप सबकी तरह एक नॉर्मल तरीके से रहती हूँ। ठीक है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, समझा रही हूँ। एक आईडी से अगर 10 कमेंट आ गए, 5 कमेंट आ गए, तो मुझे डिमोटिवेट करने वाले, मुझे परेशान करने वाले, मुझे हर्ट करने वाले, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सीधा मैं कंप्लेन करूँगी। क्योंकि मैं किसी को ये हक नहीं देती, ना ही किसी को कोई हक है मुझे गलत बोलने के लिए। अगर मैं गलत हूँ, सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रही, ठीक है, तो मुझे आओ समझाओ। बट मैं नहीं गलत हूँ तो मैं सहूंगी नहीं, इतना याद रखना। ठीक है, बाकी तुम्हारे जैसे लोगों से मैं दूर रहती हूँ, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी ताकि दोबारा तुम्हें ये मौका ना मिले। मेरी जो और फैमिली है वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद करती है, मुझे बहुत प्यार देती है, मैं खुश हूँ। तुम्हारे जैसे लोग मुझे नहीं चाहिए। वीडियो मेरी नहीं पसंद मत देखा करो, बट यहाँ पर आ करके गंद मत फैलाओ। ठीक है, तो जी चलिए मैं अपना कर लेती हूँ डिनर। आप लोग मत बुरा मानिएगा क्योंकि आप लोग तो यहाँ हो, और आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।